हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रैंकिंग का पार्ट बी में देखेंगे किस तरीके से जो है क्वेश्चन अब हमारे पास चेंज हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। पहला क्वेश्चन कहता है लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो देख लेते हैं, अमरेंद्र जो है लेफ्ट साइड से 10th नंबर पर है जी, तथा नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो नरेंद्र जो है वो 15वें स्थान पर है दाईं ओर से। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो आपने इससे पहले देखा है वही वाला क्वेश्चन उसी तरीके से। तो अगर नरेंद्र चला जाता है इधर तो इसकी नई पोजीशन, और अमरेंद्र चला जाता है इधर इसकी नई पोजीशन। तो आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास अब नई पोजीशन की क्या बन गई, ये बन गई है। पहले वालों की कोई ज़रूरत नहीं, नई पोजीशन देखेंगे सीधा, ये हो गया। यदि दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें नंबर पर। तो अमरेंद्र जो है लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पर आ रहा है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लड़के थे। तो आपको पता है इसका स्थान राइट साइड से भी पता है, लेफ्ट साइड से भी पता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों साइड से जब स्थान पता होता है दोनों को प्लस और साथ ही साथ एक माइनस। आई होप सब ने इससे पहले वाली वीडियो देखी है। अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आप फटाफट से आंसर जो है आज बताएंगे जी। कुछ बच्चे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, उनमें से अशोक दाएं से 7वें स्थान पर है। तो सारे के सारे जो है कुछ बच्चे जो है पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, मतलब इस तरीके से लाइन लगी हुई है और सभी के सभी इस तरफ को जो है देख रहे हैं। तो क्या कहता है कि भाई उनमें अशोक दाएं से 7वें स्थान पर है। तो अगर हम देखें तो दाएं से मतलब राइट साइड से, तो इस तरफ को देख रहे हैं परे को, तो इनका लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट इधर को होगा। ये कोई आदमी है, ठीक है जी, इस तरीके को बैठा हुआ ये। तो आपको पता है ये क्या होगा लेफ्ट, और ये क्या होगा, ये होगा राइट इस तरफ को। तो इसने क्या कहा, ये कहता है कि भाई अशोक दाएं से 7वें स्थान पे है। तो मतलब इस तरफ से गिनकर वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पर। तथा कबीर बाएं से 10वें। तो कबीर जो है वो बाएं से 10वें नंबर पे आ रहा है। तो यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो उसका कोई चक्कर नहीं है, दिशाएं जो मर्जी रखो। आपको पता है लेफ्ट इस तरफ को, राइट इस तरफ होता है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। तो क्या कह रहा है, राइट साइड से 7वें नंबर पर कौन है। तो राइट साइड से 7वें नंबर पर अशोक है, साथ ही साथ कबीर जो है 10वें स्थान पर है। तो लेफ्ट साइड से कबीर कौन से स्थान पर है, वो 10वें स्थान पर है। ये इस तरफ से, ये इस तरफ से। तो आपके पास क्या कह रहा है, तो यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो दोनों स्थान बदल लेंगे तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। राइट साइड से ये लेफ्ट साइड से जो इनकी पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, अब अशोक दाएं से 16वें स्थान पर। तो अशोक जो है राइट साइड से गिनने पर 16 नंबर पर आ जाएगा। तो आपको पता है कि भाई टोटल कितने बच्चे लाइन में कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है दोनों को प्लस और 1 कर देंगे जी माइनस, दोनों को प्लस 1 कर देंगे माइनस आंसर। तो चलिए वैसे ही फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है। तो सुजाता का नंबर जो है, सुजाता जो है बाएं से गिनने पर 10 नंबर पर आ रही है। वैसे ही जो नम्रता है वो दाएं से 9वीं है। तो नम्रता जो है वो दाएं से 9th नंबर पर आ रही है। वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो आपको पता है नई पोजीशन क्या हो जाएगी, सुजाता जो है इधर आ जाएगी, नम्रता जो है इधर आ जाएगी। तो नई पोजीशन ये आ गई, इनकी नई पोजीशन आ गई है। तो कहता है कि भाई सुजाता बाएं से 15वें नंबर पे आ जाती है। तो सुजाता जो है राइट साइड से तो 9 नंबर पे आ रही थी नई पोजीशन के हिसाब से। इनका तो अब कोई काम नहीं होता, इनको नहीं देखना होता, कन्फ्यूजन नहीं होगी। और लेफ्ट साइड से ये आ गई जी 15 नंबर पर। तो 15 पर तो 9 और 15 और 9 कितना हो गया जी, आपको पता है टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को प्लस। तो दोनों को प्लस कर दिया तो 24 बन गया, और 1 क्या कर देना है जी माइनस, 1 क्या कर देना है माइनस। ऐसे ही क्वेश्चन इसी तरीके से 1 माइनस करना पड़ता है, आपको पता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें नंबर पर तथा प्रेमा दाएं से 15 नंबर पर। तो जब दोनों अपना स्थान बदल लेती है तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कौन कौन है, एक राधा है और एक प्रेमा है। बाएं से 17वें नंबर पर है राधा और राइट से 15 नंबर पर है जी प्रेमा। तो ये हो गया। तो हम देख रहे हैं जब दोनों स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेंगे तो राधा इधर आ जाएगी और प्रेमा जो इधर आ जाएगी। तो नई पोजीशन देखनी है सिर्फ। तो क्या कह रहा है, प्रेमा दाएं से 18वें नंबर पर हो जाती है। तो प्रेमा जो है राइट साइड से दाएं से 18वें नंबर पर हो जाती है।
तो आपसे पूछ रहा है कि भाई टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो आपको पता है कि भाई दोनों तरफ से जब पोजीशन पता लग जाए तो दोनों को प्लस तो कितना हो जाएगा 35, और एक क्या कर देंगे इसमें से माइनस, एक क्या कर देंगे जिसमें से माइनस। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने होते जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वां, तो गणेश आ गए जी आपके पास लेफ्ट साइड से 12 नंबर पर, और राजन जो है राजन दाएं से 15वां, राइट साइड से 15 नंबर पर। अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, अपनी स्थितियां बदल लेंगे तो आपको पता है राजन इधर आ जाएगा, गणेश इधर चला जाएगा, नई पोजीशन देखनी है अब सिर्फ। तो राजन दाएं से 20वां हो जाता है जी, तो राजन जो है राइट साइड से गिनने पर 20वां हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए जिसमें आपको पता है दोनों को प्लस और एक कर देंगे जी माइनस, बन गया जी 31 जो है हमारे पास राइट आंसर आ गया जी 31। तो चलिए नेक्स्ट, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 9वां, तो ये जो मनीष है लेफ्ट साइड से जो है 9th नंबर पर आ रहा है, और सुरेश दाएं से 9वां, जो सुरेश है राइट साइड से 9वां, ये भी 9वां वो भी 9वां। उनके द्वारा स्थान बदल दिए जाते हैं, तो नई पोजीशन देखनी है सिर्फ, पुराने वालों को नहीं देखना है अब। तो सुरेश दाएं से 18वां हो जाता है, तो सुरेश जो है राइट साइड से दाएं से 18वां। तो आपको पता है कि भाई, और मनीष का नया स्थान क्या होगा, तो मनीष का नया स्थान पूछ रहा है, तो नया स्थान पूछ रहा है तो भाई हमारे को एक तो पता है कि भाई राइट साइड से 9वां है, लेफ्ट साइड से निकालना है। तो लेफ्ट साइड से निकालने के लिए पहले टोटल पता होना चाहिए, तभी हम जो है इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो टोटल देखा जाए तो बच्चे कितने हैं 18 और 9 और 18 कितना होगी जी 27, दोनों को प्लस कर दिया, एक करना है माइनस, तो कितने हो गए 26 तो टोटल आए हैं। पर आपसे पूछ रहा है कि भाई मनीष का स्थान अगर ये 9वां है तो बताइए कि भाई लेफ्ट साइड से इसका स्थान कौन सा होगा। ठीक है जी, नया स्थान जो है इसका कौन सा होगा, राइट साइड से तो पता है 9वां है, राइट साइड से 9वां पता है, लेफ्ट साइड से देख लेते हैं। तो आपको पता है टोटल है 26, पर हम लिखेंगे 27, पहले ही एक बढ़ा करके माइनस, इसकी रियल पोजीशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी आंसर, हमारे पास क्या आ जाएगा जी आंसर। ठीक है जी, ध्यान रखिए नया स्थान क्या होगा। और ये यहाँ पे जो है देखा जाए तो बाएं से पूछ रहा था, बाएं से उसका नया स्थान क्या होगा, तो बाएं से कितना होगा जी उसका, लेफ्ट साइड से 18 नंबर पे आएगा जी वो, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां, आनंद जो है लेफ्ट साइड से 11वां, और दीपक जो है दाएं से, दीपक जो है राइट साइड से 15वां है, दीपक राइट साइड से 15 है। जब आनंद दीपक अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो बदल देंगे तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, नई पोजीशन। तो आनंद बाएं से 5वां, आनंद जो है लेफ्ट साइड से 5वां, तो निम्न में से दाईं ओर से दीपक की स्थिति बताइए। तो राइट साइड से दीपक की स्थिति बतानी है, तो आपको पता है कि भाई पहले टोटल निकालेंगे, 15 और 5 20, क्या हो गया जी दोनों को प्लस करके आया 20, तो आपको पता है करेंगे माइनस, ये आ गए जी टोटल आ गए इतने हमारे पास। तो इसकी पोजीशन बतानी है राइट साइड से, आपको पता है जो भी टोटल है उसमें से एक बढ़ा दो और इसकी रियल पोजीशन माइनस, एक तरफ से पोजीशन दी और दूसरी तरफ से निकालनी हो तो पता है आपको टोटल में से इसकी पोजीशन माइनस, तो कितना बन गया 9, कितना बन गया जी 9 आंसर। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्रों की कतार में सलीम बाएं से 12वें नंबर पर, तो एक सलीम है जो कि स्टार्टिंग से गिनने पर 12 नंबर पर आ रहा है, और साथ ही साथ एक सतीश है जी, एक सतीश है। तो सतीश जो है ये भी बाएं से जो है 15 नंबर पर ही बैठा है, दोनों के दोनों लेफ्ट साइड से, दोनों की पोजीशन लेफ्ट साइड से दी है। तो बताइए कि दोनों के बीच में कुल कितने छात्र होंगे। तो आपको पता है यहाँ तो डायरेक्ट ही है, इनके बीच में एक तो 13 नंबर पर बैठा होगा, एक 14 नंबर पर बैठा होगा, तो टोटल 2 ही लोग हैं। अदरवाइज ये आपके पास रूल नंबर 3 के ऊपर बेस्ड है जी। रूल नंबर 3 क्या कहता है, तो जब भी पोजीशन निकालनी हो आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई बीच में नंबर कैसे निकालते हैं, पहले तो माइनस करेंगे, फिर एक और माइनस करेंगे जी। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देखे, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यू में एक लाइन में राम पीछे से 7वां है, तो देख रहे हैं कि भाई राम जो है लास्ट से गिनने पर 7वें नंबर पर आ रहा है, और श्याम का स्थान आगे से 6ठा है, श्याम जो है आगे से 6ठे नंबर पर है। तो ये आ गया जी, बलबीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है,
तो बलबीर ठीक इन दोनों के बीच में है जी। तो आपको बताना है कि भाई टोटल क्यू में इस लाइन में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या। पहली बात ध्यान रखिए जी, इस तरह का क्वेश्चन न्यूनतम संख्या के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लगती है जी। तो ध्यान रखें इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान रखें इसमें क्या यूज़ करते हैं। पहली बात, दोनों तरफ की पोजीशन, दोनों की पोजीशन, जो भी दोनों की पोजीशन होगी, जो भी दोनों का रैंक होगा उसको पहले दोनों की पोजीशन को प्लस कर देंगे, पहली बात, ठीक है जी। उसी के बाद एक आपको जो है, जो भी बीच में लोग बैठे होते हैं उसको माइनस करना है। जो भी बीच में लोग बैठे हैं, एक है तो एक माइनस करना, 10 है तो 10 माइनस करने। और साथ ही साथ क्योंकि ये दो लोगों के बीच का क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखे 2 और माइनस करना है जी। आपको क्या कहा इसमें, कहा कि भाई पहले तो जो पोजीशन दी है दोनों को प्लस कर दो, उसमें से जितने भी बीच में बैठे हैं उसको माइनस कर दो। आदमी एक के तो एक माइनस, साथ ही साथ 2 के बीच का क्वेश्चन है तो 2 और माइनस करना है आपको। तो इस तरीके से जो है न्यूनतम संख्या आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। इसको ध्यान रखिए, दोनों पोजीशन प्लस, जो भी लोग बीच में बैठे हैं उसको माइनस, साथ ही साथ 2 के बीच का क्वेश्चन इसलिए 2 माइनस जी। तो कितना बन गया, 7 6 13, 13 में से 11, 12 में से 2 गए 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जी, 10। न्यूनतम संख्या निकालने के लिए ये रूल लगेगा जी, ध्यान रखें हमेशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पी बाएं से 14 नंबर पर, पी जो है लेफ्ट साइड से 14 नंबर पर और क्यू जो है राइट साइड से दाएं से 7 नंबर पर बैठा है। बोलता है यदि इनके बीच में 4 लड़के बैठे हैं तो बताइए टोटल कितने लड़के हैं जी टोटल लाइन में। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है पी 14 नंबर पे बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक 14 लड़के पूरे हैं जी। टोटल कितने लोग होंगे, 14 ही तो लोग होंगे, तभी तो 14 नंबर पर बैठा है। वैसे ही क्यू का लास्ट से 7 में आने का मतलब यहाँ तक टोटल कितने लड़के होंगे, 7। यहाँ तक पी तक 14 लड़के और क्यू तक 7 लड़के हैं, तो टोटल बीच में 4 लड़के और बैठे हुए हैं। तो टोटल क्या होगा, यहाँ तक 14, यहाँ तक 7, तो बीच में 4 है, तो टोटल कितना बन गया जी, 14 और 4 18 हो गया। 18 और 7 कितना हो गया जी आपके पास, 25, 25 है जी आपके पास आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर बैठा है। तो राजू जो है ऊपर से 10वें स्थान पर बैठा है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर। तो रवि जो है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर बैठा हुआ है। उनके बीच में 3 छात्र हैं, इनके बीच में 3 छात्र हैं, तो बताओ टोटल कितने। तो आपको पता है रवि तक, यहाँ राजू तक जो ऊपर बैठा हुआ है 10 लोग यहाँ तक हो गए, रवि तक टोटल 21 लोग हो जाएंगे। नीचे से 21वें नंबर पर बैठा है मतलब यहाँ तक 21 लोग होंगे, तो टोटल कितने लोग होंगे जी, 10 तक राजू, फिर 3 बीच में और 21 उसके बाद, तो टोटल कितने हो गए जी, 34 लोग हो गए जी यहाँ तक टोटल। तो चलिए नेक्स्ट, एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां। तो राजीव जो है ऊपर से 12वें नंबर पर है और साथ ही साथ कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां। तो कृष्णा जो है नीचे से 26 नंबर पर है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी है तो टोटल कितने होंगे, कम से कम, टोटल भी नहीं पूछा है, कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे। तो कम से कम का क्वेश्चन होता है, तो आपको इससे पहले ही बताया क्या काम करना है। पहले तो दोनों की पोजीशन को प्लस, दोनों की पोजीशन को प्लस, माइनस क्या करते हैं, जितने लोग बीच में बैठे होते हैं। तो एक था पहले तो एक ही किया था, यहाँ पर 5 लोग हैं तो 5 माइनस, और साथ ही साथ 2 लोगों के बीच का क्वेश्चन है इसलिए 2 माइनस। तो ध्यान रखें ये रूल अप्लाई होता है जी हमेशा। तो कितना बन गया, 26 और 12 38 में से पहले ये कितना है जी 7, 5 और 2 कितना बन गया 7। तो 38 में से टोटल 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचा जी 31। मिनिमम कम से कम 31 लोग है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लड़के और लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है, मतलब मिनिमम का क्वेश्चन जा रहा है फिर से ये। तो आपके पास क्या कह रहा है, रवि एक सिरे से 26वां जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें नंबर पे है। तो रवि जो है एक सिरे से 26 और जो सीमा है, सीमा जो है दूसरे सिरे से 22 नंबर पर है। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 लोग, इनके बीच में कितना है टोटल 19 लोग है, तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो क्योंकि इसने बोला है जी 50 से कम,
अगर आप इसको देख रहे हैं 26, 19, 22 प्लस कर देंगे तो बहुत चले जाएंगे। आपको तो बोला 50 से कम, मतलब ये मिनिमम का क्वेश्चन होता है। तो मिनिमम का क्वेश्चन के लिए क्या करना है, दोनों को प्लस, दोनों की पोजीशन को प्लस, माइनस क्या करेंगे जितने बीच में है, और साथ ही साथ 2 के बीच का क्वेश्चन, इसलिए 2 माइनस करना है। और तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ आप देख रहे हैं 6 2 8, 48 में से 9 2 11, 21 माइनस करना है आपको। तो कितना बन गया, 48 में से 21 माइनस करेंगे तो 27 राइट आंसर जी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में दीन बंधु का स्थान बाएं से 9 है, तो दीन बंधु जो है लेफ्ट साइड से 9 नंबर पे आ रहा है, और जो अनीता है राइट साइड से 20 नंबर पे आ रही है। तो यदि कृष्णा जो कि अनीता से 3 स्थान आगे है, तो इससे 3 स्थान आगे होने का मतलब ये 20 नंबर पर लास्ट से है, तो 3 और आगे होगा। तो लास्ट से जो है ये कृष्ण जो है, ये कृष्ण कितने नंबर पे आएगा, तो 20 और 3 23 नंबर पर। तो अगर लास्ट से देखा जाए 23 नंबर पर। नहीं समझ में आया, फिर से देख सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि भाई एक पंक्ति में दीन बंधु जो है, दीन बंधु का स्थान बाएं से 9 है, तो अगर इस साइड से गिनेंगे कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पर। और अनीता का स्थान लास्ट से 20वां है, तो अनीता को देखा जाए तो लास्ट से कितने नंबर पर आ रही है, 20 नंबर पर। बोलता है यदि कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान आगे मतलब इस तरफ को, तो 3 स्थान आगे है तो कितने नंबर पे, तो 23 नंबर पे ही होगा। 3 स्थान आगे तो 23 ही नंबर पर होगा। तो कृष्ण जो है लास्ट से गिनने पर 23 नंबर पे आ रहा है। आगे क्या कहता है, दीन बंधु से 16 स्थान आगे है, तो दीन बंधु से 16 स्थान आगे तो 9 नंबर पे था, 9 में 16 प्लस कर देंगे कितना बना, 25। तो दीन बंधु से 25, ठीक है जी, 16 स्थान आगे तो 25 नंबर पर, 20 स्थान आगे तो 23 नंबर पर। तो आगे, इससे आगे, ठीक है जी, इससे पहले इधर को, तो टोटल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो ये कृष्ण है ये एक तरफ से तो आ रहा है 25 नंबर पर, और दूसरी तरफ से आ रहा है टोटल आपके पास 23 नंबर पर। तो भाई पूछा क्या गया है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो दोनों तरफ से पोजीशन पता लग गई है, तो दोनों को प्लस और एक माइनस। तो प्लस कर दिया 48 और एक माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, 47 राइट आंसर जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां, तो ये शैलेश जो है ऊपर से गिनने पर 7वें नंबर पर आ रहा है जी, 7th नंबर। और अनुपम जो है वो नीचे से 18वां है। यदि सुरेश और अनुपम में 2 श्रेणी ऊपर है, यदि सुरेश जो कि अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो अगर सुरेश जो है वो इससे 2 श्रेणी ऊपर है, 2 श्रेणी ऊपर होने का मतलब लास्ट से कितने नंबर पे आएगा, लास्ट से वो 20 नंबर पे आ जाएगा। तो ये जो सुरेश है, सुरेश 20 नंबर पर आ रहा है लास्ट से 20 नंबर पर। और शैलेश से, ये शैलेश है जी, यहाँ पर शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, शैलेश से 15 श्रेणी आगे, तो 17 और 5 कितना हो गया जी, 22। तो ये कितने नंबर पे आएगा, शुरू से गिनेंगे तो आएगा 22 नंबर पर, लास्ट से आएगा तो आएगा 20 नंबर पर। तो भाई टोटल कितने छात्र हैं आपको पता है, कितना हो गया, 20 और 22 42, और एक क्या कर देना है इसमें से माइनस, एक क्या कर देना है माइनस, दोनों को प्लस और एक माइनस। तो इसी तरीके से जी नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6, स्मिता जो है ऊपर से 6th नंबर पर आ रही है, और हर्ष का रैंक जो है नीचे से 18वां है, तो 18वां है जी। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे, तो स्मिता ये है 14 नीचे, मतलब इससे 14 आगे हो जाएगा। तो मंगेश जो है शुरू से तो आ गया 20 नंबर पर। वैसे ही हर्ष से 15 ऊपर, तो 15 ऊपर आ जाएगा इससे, तो टोटल कितना बन गया जी, 18 और 15 33 नंबर पर। तो आपको दिखाई दे रहा भाई शुरू से तो 20, लास्ट से 33। तो आपको पता है कि भाई क्या काम करना है, दोनों को प्लस और एक क्या कर देना है माइनस, तो ये हो गया जी आपके पास। तो चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, तो क्या कह रहा है कि भाई ये जो मैं है ये अंतिम व्यक्ति है, लास्ट पर्सन, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है, मतलब शुरू से जो 7 नंबर पे है वो कौन है, वो इसका दोस्त है, फ्रेंड है जी, ठीक है जी। मेरे और मेरे मित्र से ठीक बीच में एक व्यक्ति जो है सामने से 23वां है, मतलब
23 नंबर पर आने वाला व्यक्ति, स्टार्टिंग से 23 नंबर पर आने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, दोस्त के और मेरे बिल्कुल बीच में। तो हम देख रहे हैं कि भाई 7 से कितना आगे ये, तो 23 में से अगर 7 माइनस कर दें कितना आगे जी, तो आपको दिख रहा है 16। ये 16 कदम आगे, इससे 16 स्टेप आगे है। तो ये अगर बिल्कुल बीच में है तो मतलब मैं भी इससे 16 कदम बिल्कुल आगे होऊंगा, 16 कदम इससे मैं भी आगे होऊंगा, तभी तो भाई ये बीच में आएगा। बीच में आने का मतलब जितना गैप दोस्त के और इसके बीच में है उतना मेरे और इसके बीच में भी होना चाहिए। तो दोस्त से 16 स्टेप आगे है तो इससे भी 16 स्टेप आगे मैं आऊँगा जी। तो टोटल आप देख रहे हैं ये 23 नंबर पर है, तो मेरी पोजीशन क्या होगी, तो अगर मैं इसको प्लस कर लूँ तो कितना बन गया 39। तो यही तो लास्ट था, टोटल मेरी सही स्थिति क्या है 39। तो वैसे बढ़ते जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां, तो प्रभु जो है लेफ्ट साइड से 9th नंबर पर आ रहा है तथा पद्मा दाएं से 12वां। तो ये जो पद्मा है ये राइट साइड से 12th नंबर पर, राइट से 12th नंबर पर। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, तो राम जो है वो लेफ्ट साइड से 12 नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से ये 12, राम जो है वो लेफ्ट से 12 है। तथा राधा दाएं से 9वीं है, तो राधा जो है दाएं से 9वीं है, राधा जो है राइट साइड से 9th नंबर पर। ये आपके पास राइट साइड से दोनों और ये लेफ्ट साइड से। तो क्या कहता है प्रभु और राम के बीच में, ये तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, इनके बीच का क्वेश्चन, इनका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो 9 और 12 के बीच में, एक तो 10 नंबर पर, दूसरा 11 नंबर पर बैठा होगा जी। तो दो लोग बैठे हैं जिनके बीच में। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से 7 रैंक आगे है। तो टोटल कितने हैं जी 39 लोग हैं। राम जो है श्याम से 7 रैंक आगे है। यदि श्याम का रैंक अंतिम से 17वां है तो जो श्याम है लास्ट से कौन से नंबर पर है, 17 नंबर पर है। तो बताइए राम का आरंभ से स्थान क्या होगा। तो पहली बात, राम कितना आगे है, 7 रैंक आगे है। तो अगर ये 17 नंबर पर है, लास्ट से कितने नंबर पे होगा, इससे 7 नंबर ऊपर बैठा होगा, क्योंकि इससे ऊपर होगा, रैंक ज़्यादा है तो ऊपर होगा। ठीक है जी, तो 7 रैंक आगे तो उससे ऊपर होगा। तो 7 7 14, टोटल कितना हो गया 24। तो मतलब जो ये आदमी एक कहाँ बैठा होगा, 24 नंबर पर बैठा होगा। तो ठीक है जी, तो अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि राम का आरंभ से स्थान क्या होगा। तो आरंभ से कैसे निकालते स्थान, शुरू से कैसे निकालते स्थान, लास्ट से तो पता लग गया इसका 24 है, और साथ ही साथ 24 पता तो लग गया है लास्ट से। आपको पता है काम क्या करते हैं, टोटल में एक बढ़ा देते हैं, 39 था तो 40 हो जाएगा, और इसकी एक तरफ की पोजीशन माइनस, और आंसर क्या जाएगा जी 16 आंसर। वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी, एक और क्वेश्चन लास्ट आज का। तो 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो कितने जी टोटल 60, डबल की बात कर रहा है। वैसे तो दिखे तो इतना ही बन जाता है 20 और 40, 20 लड़के तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 40, 20 बॉयज़ तो लड़कियां कितनी 40, हो गया डबल, कितने जी 60। इसको आप रेशो से भी कर सकते हैं, डबल का रेशो क्या होता है 1:2। तो अगर आप इसको देखें टोटल कितने 3, रेशो में कितने 3, एक्चुअल में कितने, एक्चुअल में 60। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है, तो निकालना क्या है लड़कों का नंबर, तो 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना बनाइए 20 3 60, तो 20 जो है वो बॉयज़ होंगे और 40 लड़कियां बच जाएगी, क्योंकि 60 ही तो है टोटल। तो कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है कमल का पद, कमल का स्थान ऊपर से 17वां है। तो कमल जो है कौन से नंबर पे आ रहा है, ऊपर से 17 नंबर पर आ रहा है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे जो है मतलब इससे पहले जो है 9 लड़कियां हैं, अब 17 नंबर पर ये आ रहा है, 17 नंबर पर ये आ रहा है, तो मतलब इससे पहले टोटल 16 लोग होंगे, टोटल 16 लोग होंगे इससे पहले, उनमें से 9 तो लड़कियां हैं, 9 तो लड़कियां हैं, तो बचे कितने 7 जो है इससे पहले लड़के होंगे। पर ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि भाई तो यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां ये तो हो गया, तो कितने लड़के जो है उससे पीछे हैं, तो इससे पीछे कितने लड़के हैं, तो इससे पहले कितने लड़के हैं, इससे पहले आप देख रहे हैं 7 लड़के हैं इससे पहले, 8वां हो जाएगा ये खुद, 8वां ये खुद है, तो 8 लड़के तो यहाँ तक हो गए, टोटल लड़के 20 है, तो इससे आगे कितने होंगे, तो अगर ये 7 और एक 8 तो ये हो गए, तो बचे कितने हैं, टोटल बॉयज़ कितने हैं 20, तो अगर 8 हो गए तो बचे कितने 12, 8 अगर हो गए तो बचे कितने 12। नहीं समझ में आया फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है
यहाँ तक तो सबको पता लग गया कि भाई 20 बॉयज़ 40 लड़कियाँ थी। तो अब देखिए जी, तो कमल जो है स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर है? स्टार्टिंग से ऊपर से देखा जाए तो 17 नंबर पर है, 17 नंबर पर है। तो इसके पहले आपको पता है कि भाई इससे पहले 16 लोग बैठे होंगे, तभी तो 17 नंबर पे आए ये। उन 16 में से ये क्या कह रहा है कि भाई कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो इससे आगे 9 लड़कियां हैं। तो अगर ये 17 नंबर पर है, इससे पहले 16 लोग बैठे हैं, 16 में से 9 तो लड़कियां ही हैं। तो अगर 9 लड़कियां ही हैं तो बच्चे कितने, लड़के कितने बच्चे? 7। तो मतलब इससे पहले 7 लड़के और एक ये खुद आ गया, टोटल कितने हो गए? 8 लड़के। तो 8 लड़के हो गए कमल तक, बाकी जो होंगे वो तो इससे नीचे बैठे होंगे। तो इससे नीचे कितने लड़के बैठे होंगे? तो आपको पता है टोटल 20 थे, 8 यहाँ तक हो गए, तो बच्चे कितने? बच्चे है जी 12। बच्चे कितने? बच्चे है जी 12। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जी। इसी तरह के क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे आपके पास। रैंकिंग का चैप्टर अभी तो सिर्फ हमने बेसिक देखा है, इसमें बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही आपके पास आगे और भी वीडियोस आती रहेगी, उसमें रैंकिंग को और भी अच्छे से कराएंगे आपको। फिलहाल अभी तक आपके लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था तो वो आपको बता दिया जी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जी।